हिंदू पंचांग में पितृपक्ष का अंतिम दिन यानी सर्वपितृ अमावस्या पितरों को विदाई देने का सबसे पावन अवसर माना गया है। पूरे पखवाड़े तर्पण और श्राद्ध करने के बाद इस दिन सभी पितरों को सामूहिक रूप से स्मरण और विसर्जन किया जाता है। इसे पितृ विसर्जनीय अमावस्या भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए श्राद्ध और तर्पण से वे पितृ भी संतुष्ट हो जाते हैं जिनकी मृत्यु तिथि आपको ज्ञात ना हो। सर्वपितृ अमावस्या की शुरुआत सूर्योदय से पहले स्नान से होती है। गंगा जल या किसी पवित्र नदी में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद संकल्प लें, आज सर्वपितृ अमावस्या पर मैं अपने सभी पितरों को तर्पण और विसर्जन करता हूँ। यही दिन उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का सर्वोत्तम समय माना गया है। इस दिन तर्पण के लिए तिल, जल, पुष्प और चावल का उपयोग किया जाता है। कुशा के आसन पर बैठकर 3 बार पितरों का नाम और गोत्र उच्चारित करते हुए जल अर्पित करें। पके हुए चावल, तिल और घी से बने पिंड अर्पित करना अनिवार्य माना गया है। इससे पितरों की आत्मा तृप्त होकर विदा होती है। पितरों को विदाई देने की यह विधि तब पूर्ण मानी जाती है जब ब्राह्मण को भोजन कराया जाए। भोजन में खीर, पूड़ी, सब्जी और मौसमी फल जरूर अर्पित किए जाते हैं। ब्राह्मण को दक्षिणा देने के साथ ही गाय, कुत्तों, कौओं और ज़रूरतमंदों को अन्न देना भी अनिवार्य परंपरा है। पूजा के अंत में घी का दीपक जलाकर पितरों से प्रार्थना करें कि हे पितृदेव, आप तृप्त होकर अपने लोक को पधारें और हमें आशीर्वाद दें। इसके बाद जल में तिल अर्पित करके 3 बार विसर्जन करें। यही क्षण पितरों की औपचारिक विदाई का होता है। मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से दूर रहें। घर में सात्विकता और शुद्धता बनाए रखें। किसी भी प्राणी को भोजन कराना पुण्य फल देता है। मान्यता है कि सर्वपितृ अमावस्या पर किया गया श्राद्ध पूरे वर्ष का पितृ ऋण उतार देता है और कुल में सुख समृद्धि लाता है। यही कारण है कि इस दिन पितरों की सामूहिक विदाई का पर्व माना गया है। ईश्वर आपकी सभी दिवंगत आत्माओं को उनके कर्मों के हिसाब से मुक्ति और गति प्रदान करें। यही ईश्वर से प्रार्थना है, सतगुरु से प्रार्थना। राधे राधे।